पिछले बार हमने देखा था कि राम कुमार वर्मा जी के घर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर उनसे मुलाकात करने के लिए अनुराग वर्मा जी सुबह 10 बजे गए थे और फिर उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि आपके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई थी। मतलब काव्य लिखने की, कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई थी। तो इस बारे में जब उन्होंने बताना शुरू कर दिया था तो वे 1921 में 1921 में जब वे सिर्फ 15.5 वर्ष के थे तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और उसके लिए उन्हें काफ़ी अपने परिवार से भी संघर्ष करना पड़ा था और समाज से भी संघर्ष करना पड़ा था। मतलब उनके अगेंस्ट जाकर, उनके विरोध में जाकर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया था। और जैसा कि पिछले बार हमने देखा था कि मौलाना शौकत अली साहब आए थे और बोले थे कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। और फिर उन्होंने ये भी उनको कहा था कि है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और उनकी ये बात सुनकर उन्होंने वहीं पर स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी थी। और उनकी ये घोषणा सुनकर घर के सभी लोगों को काफ़ी सदमा पहुंचा था, क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर का बेटा इस प्रकार का विद्रोह कर रहा था। ये जानकर सबको बड़ा शौक लगा था और लोगों ने बहुत उनको समझाया था कि पिताजी की नौकरी के बारे में समझाया था। पिताजी इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उनकी बात कही थी, मगर इन्होंने कुछ नहीं सुना और ये अपने घर से निकल पड़े। और फिर सिर्फ घर से निकल पड़े क्यों निकल पड़े थे? क्योंकि उन्हें सिर्फ गांधी जी का आदेश मानना था, इसलिए वे अपने घर से निकल पड़े थे। क्योंकि उनके सामने सिर्फ उन्होंने किसे महत्व दिया था? उन्होंने सबसे सर्वप्रथम विद्रोह कैसे किया, किसके लिए किया था? सत्य और देश के लिए उन्होंने विद्रोह किया था। तो उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी कम थी, मगर जब इन्होंने ये विद्रोह किया तब तक ये 16 वर्ष के हो चुके थे और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तो क्या हुआ था उस वक्त, अगर राष्ट्रीय ध्वज भी हाथ में लिया तो फिर कई बार तो शिरीष कुमार के लेसन में हमने देखा है कि उन्हें लाठीचार्ज तक सहना पड़ा था और पुलिस का सामना करना पड़ता था कई बार। तो लाठीचार्ज भी आसान बात नहीं थी। और ये सिर्फ उस वक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उस वक्त सिर्फ 16 वर्ष के थे और यह बात थी 1921 की। तो 16 साल मतलब बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है इन सब बातों के लिए, समाज के लिए लड़ना या देश के लिए विद्रोह करना, ये बात बहुत मुश्किल थी। और उसी वक्त 1921 में उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और उसके बाद उन्होंने, और ये जो कविता थी, कविता का उनका मंगलाचरण था ये। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी। उसके बाद ये जो अनुराग वर्मा जी है उनसे पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो पहले ये पढ़ लेते हैं हम। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने
इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब क्या हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहे कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना बहुत आसान बात नहीं है। हर राज्य का कल्चर अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, खाना अलग होता है, भाषा अलग होती है। मगर यहाँ पर क्या हो गया था, हिंदी भाषा उन्हें बहुत प्रिय थी और हिंदी में ही उन्हें कुछ करना था, पढ़ना था। अगर हमें कुछ पढ़ना है और अगर हमारे शहर में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर हम पढ़ने के लिए जाएं। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, उन्हें हिंदी से लगाव था, हिंदी भाषा उन्हें पसंद थी, तो इसलिए उन्होंने एमए करने के लिए उत्तर प्रदेश गए ये राम कुमार वर्मा जी। और वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, तो इसलिए वे उत्तर प्रदेश गए और उत्तर प्रदेश जाकर उन्होंने 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1921 में वे थे 16 वर्ष के। अभी उन्होंने 1925 में 4 साल में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उन्होंने एडमिशन ले लिया प्रयाग विश्वविद्यालय में और इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने हायर एजुकेशन लिया और हायर एजुकेशन के लिए वे पढ़ने के लिए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश गए और उन्होंने वो एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, फर्स्ट क्लास में। उस वक्त फर्स्ट क्लास में कोई भी परीक्षा पास करना आसान बात नहीं थी। उस वक्त प्रथम श्रेणी मतलब बहुत मुश्किल बात थी। आजकल हमें प्रथम श्रेणी बड़ी आसानी से मिल जाती है, हमें इंटरनल मार्क्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, मगर उस वक्त प्रथम श्रेणी जो है वैसे वहाँ उस वक्त वैसा कुछ नहीं था और प्रथम श्रेणी में आना बहुत मुश्किल बात थी, पास होना मुश्किल बात थी। और ये एमए की परीक्षा में प्रथम आए थे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए थे, फर्स्ट क्लास में उन्होंने एमए उत्तीर्ण किया था, पास हुए थे। और ये उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव प्रतिबिंबित हो रहे थे। उन्हें वो सब बातें याद आई होगी, शायद वो अपने अतीत में खो गए थे। जब ये प्रश्न पूछ रहे थे तब उन्हें शायद वो पुरानी बातें याद आई होगी। शायद उन्होंने पढ़ाई के लिए काफ़ी संघर्ष किया होगा। जब बहुत मेहनत करके हम कुछ करते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को, कुछ विद्यार्थियों को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उनको पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, मगर कभी कभी परिस्थिति ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें खुद काम करके अपनी फ़ीस खुद भर के पढ़ना पड़ता है। हम जैसे लोगों को बड़े आसानी से किताबें हासिल होती है, सब कुछ हमें मिल जाता है, जो चाहिए हमें मिल जाता है, तो फिर हमें कई बार उसकी कीमत नहीं होती है, हम पढ़ाई नहीं करते हैं। हमें सब कुछ मिल जाता है आसानी से तो फिर पढ़ाई नहीं करते। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें सब कुछ अपने मेहनत करके लेना पड़ता है। कई बार उनको काम करके पढ़ाई भी करनी पड़ती है और वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो शायद कुछ तो उनके भूतकाल में ऐसा हुआ होगा, शायद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा पढ़ने के लिए, काफ़ी मुश्किलें आई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए वो अपने अतीत में खो गए।
उनको कई सारी बातें याद आई होगी। तो इन्होंने देखा, अनुराग वर्मा जी ने देखा कि ये अतीत में खो गए हैं, और फिर उन्होंने अपना दूसरा सवाल उनसे पूछ लिया। अब वो सोच रहे हैं, कुछ अपने भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रश्न ना पूछा जाए। अभी वो गए ही थे ना प्रश्न पूछने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वो गए ही थे, इसीलिए तो उन्होंने फिर दोबारा एक सवाल और पूछ लिया कि डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो वो क्या जवाब दे रहे हैं कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अब हमें परमेश्वर ने बनाया ही ऐसे है कि हमें प्रेम होता है, भावनाएं होती है। तो हम अपने माँ से प्रेम करते हैं, अपने पिताजी से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से हम प्रेम करते हैं। ये प्रेम की भावना जो है परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दी है, जानवरों को नहीं दी है। तो ये कह रहे हैं कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, नेचुरल टेंडेंसी है। हर कोई चाहता है कि अपना घर हो, घर में हम एक दूसरे से प्यार से रहें, शांति से रहें। घर में परिवार हम किसे कहते हैं? जिस परिवार में प्रेम होता है, प्रेम के लिए हम परिवार में हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये कह रहे हैं कि 1926 में उनका विवाह हो गया और वे गृहस्थ जीवन में आ गए। तो अब अच्छे तरह से उनका घर बस गया और वो सात्विकता और नैतिकता से जीवन बिताने लगे। और अपने पारिवारिक जीवन बिताते बिताते उन्होंने अपना लिखने की आदत नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर भी अपनी लिखने की आदत कंटिन्यू की और 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। और जैसे बचपन से उनको अभिनय का शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था, तो कुछ भी उत्सव होते थे तो वे एक्टिंग करते थे, उसमें नाटकों में भाग लेते थे। अब इन्होंने अपने अनुराग वर्मा जी ने उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से हमेशा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि कोई भी बात पॉलिटिक्स में स्थिर नहीं होती है। तो यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों से ये मिले भी हैं, नेहरू जी से मिले, शास्त्री जी से मिले, इंदिरा गांधी जी से मिले एवं मोरारजी देसाई भाई से भी मिल चुके, लेकिन उनसे उनकी अच्छी तरह से पहचान भी है। फिर भी उन्होंने पॉलिटिक्स को दूर ही रखा है। पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया है, रुचि नहीं ली है। वे साहित्यकार थे और साहित्य मतलब लिखना उनको पसंद था, और लिखने में, मेडिटेट करने में उन्हें बड़ा विश्वास था, बहुत अच्छा लगता था उनको। तो इसलिए उन्होंने राजनीति से अपने आप को दूर रखा। वैसे तो वो राजनीति में अगर जाना चाहते तो वो बड़े आसानी से जा सकते थे, मगर उनका राजनीति पर विश्वास नहीं था। वहाँ बहुत अस्थिरता थी, इसलिए वे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते थे और उन लिखने का अपना काम वो जारी रखना चाहते थे। और फिर इतनी देर बात करने के बाद, काफ़ी उनके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद,
अभी जैसे मैंने कहा था कि उनके समय का महत्व उन्हें बहुत होता है, तो उन्होंने समय देखकर कहा कि अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। देखो कितना उनके समय के कितने पाबंद थे। उन्होंने किसी को अपॉइंटमेंट दी थी 11:30 बजे, तो उन्हें 11:30 बजे जाना था और उन्होंने उनको अनुराग जी से बोल दिया कि मुझे 11:30 बजे कहीं जाना है। और फिर उन्होंने अनुराग जी, अभी ये तो बुज़ुर्ग थे, उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने अनुराग जी को आशीर्वाद दिया और विदा कर दिया। और इस प्रकार उनसे मुलाकात बहुत अच्छी तरह से हुई। इतनी सादगी से उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जिस कार्य से अनुराग वर्मा जी वहाँ पर गए थे वो कार्य उन्होंने पूरा किया। मुलाकात की, प्रश्न पूछे, उनकी जानकारी हासिल की और उनका काम हो गया। और आखिरी में उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया और विदा कर दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्री डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में हमने आज जानकारी देखी। तो आप लोगों ने ये पाठ पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अगली बार हम क्या करेंगे, हमें प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तब तक ये अच्छी तरह से पढ़कर लिखो और जो शब्दार्थ है वो अपनी कॉपी में क्लास वर्क में लिख कर रखो। और फिर अगली बार इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और फिर तुम वो उत्तर लिख सकते हो।